कैसो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो साइज था वो ठीक है। अब हमारे पास जो टेक्निक है ना, देखिए पीछे सारे मेथड जो है ना हम लोग पढ़ पढ़ चुके हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं यूज होंगे। लेकिन इसके लिए जो बेसिक एक टेक्निक है वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड पकड़ेंगे। ये ज्यादा ही मोटा हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक कीवर्ड पकड़ेंगे। इस कीवर्ड को हम क्या ले जाएंगे, यूट्यूब सर्च बार पे ले जाएंगे। ठीक है, और जब हम इसको यूट्यूब सर्च बार पे लेके जाएंगे, वहां पे हम लोगों ने क्या कर देना है, सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद यार अजान होना शुरू हो गई है। ओके जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीवर्ड पकड़ेंगे। कीवर्ड को हम लोग क्या कर लेंगे, यूट्यूब सर्च बार पे जाके हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब पेस्ट करके हम लोगों ने वहां पे क्या करने हैं, फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, फिल्टर्स जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। सबसे पहले इसमें जो हम लोग फिल्टर अप्लाई करेंगे वो मोस्टली आपका जो होता है दिस मंथ का। ठीक है, दिस मंथ का इसलिए हम अप्लाई करते हैं ताकि जो है उस कंटेंट की रिसेंट डिमांड है उसको देखा जा सके। ठीक है, किसको, रिसेंट डिमांड को। क्योंकि हमने जब भी एक चैनल क्रिएट करना है तो हमने रिसेंट डिमांड को देख के बताना। अगर आप लोगों को याद हो तो कल मैंने आप लोगों को वो ग्राफ पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चैनल की कुछ फेजेस देखी, तो उस फेजेस को तो ऑब्वियसली अगर हम दिस मंथ का देखेंगे तो फिर ही हमें चैनल की रियल फेजेस का आइडिया होगा कि ये किस फेज के अंदर चल रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 4 to 20 मिनट्स का लगा लेते हैं। ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये तब होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट्स आ रही हैं तो उन शॉर्ट्स को फिल्टर आउट करने के लिए ही हम यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है लाइक व्यू काउंट। ताकि ऐसी वीडियोस जिन्होंने इस मंथ में सबसे ज्यादा व्यूज लिए हैं वो हमें टॉप पे आ जाएं, जिसको हम आउटलायर वीडियोस भी कहते थे। ठीक हो गया। अब ये फिल्टर अप्लाई जब हम लोगों ने कर लेना है तो सबसे पहले हम लोगों ने चीज क्या चेक करनी है, सबसे पहली जो चीज हम वहां पे चेक करते हैं वो हम लोग टॉपिक डिमांड को देखते हैं, या जो एक स्पेसिफिक हमारी नीश होती है उसकी डिमांड को। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई वाला। ठीक है, कौन सा, डिमांड एंड सप्लाई। अब ये किस तरह चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या हम जस्ट जिस कीवर्ड से भी हमने सर्च किया है कि क्या उसके ऊपर हमें वीडियोस जो नजर आ रही हैं उन वीडियोस ने व्यूज लिए, और क्या है,
क्या पॉइंट्स क्लियर करने हैं? सबसे पहले तो हमें वहां पे गुड व्यूज नजर आने चाहिए। मतलब उस कीवर्ड्स के ऊपर जितनी भी वीडियोस होंगी उनके ऊपर बड़े अच्छे व्यूज, हम स्क्रॉल करते जाएंगे और हमें काफी अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं। और जिन चैनल्स ने ये व्यूज लिए हैं वो शुड बी स्मॉलर चैनल्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब छोटे चैनल्स होने चाहिए। स्मॉलर चैनल्स कितने स्मॉलर होने चाहिए? वो अराउंड, हम उसको एस्टिमेशन कहते हैं कि वो मिनिमम कह लें कि 50 के। ठीक है, इससे बड़े चैनल्स को कोशिश करें टारगेट ना करें। ठीक है, हाँ उनको आप ओपन करके उनके आइडिया जरूर लें, लेकिन उनको कंपेटिटर ना बनाएं। उनके टाइटल्स वगैरह आप देख सकती हैं, वो उनका फॉर्मेट से भी आप जो है आइडिया ले सकती हैं, बट अगेन वो आपके कंपेटिटर्स नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है निकल चुके होते हैं। ठीक है, गुड व्यूज आ गए सब, आपने स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं और आपको अच्छी वीडियोस नजर आ रही हैं जिन्होंने क्या ली हैं, गुड व्यूज। और उसमें क्या है कि आपको स्मॉलर चैनल्स भी नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने ऐसी वीडियोस को ओपन करते जाना है जिन्होंने क्या किया हुआ है, गुड व्यूज लिए हुए हैं। ठीक है, और क्या है प्लस, वो कहाँ से हैं, स्मॉल चैनल्स में से। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने क्या करने हैं, वीडियोस कह लें या ऐसे चैनल्स आपने ओपन कर लेने हैं। और ये कोशिश करिए 8 से 10 चैनल्स आपने जो है ना ओपन कर लेने हैं। ठीक है, कितने? 8 से 10 चैनल्स। ठीक है, अब जब ये 8 से 10 चैनल्स आपने ओपन कर लेने हैं ना, इसके नीचे जाना है। नीचे जाके आपने कुछ ऐसे चैनल्स भी ओपन करने हैं जिन्होंने व्यूज अच्छे नहीं ले पाए, या इसको हम फेल्ड चैनल्स कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छे व्यूज नहीं ले पाए, क्यों? बेसिकली ये जो सक्सेसफुल चैनल्स होते हैं ये तो हमें आइडिया बता देते हैं कि किस तरह का कंटेंट वर्क कर रहा है, क्या क्या चीजें हमें अप्लाई करनी है। लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि हमने कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम फेल्ड चैनल्स देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो जो मिस्टेक्स हमें इन चैनल्स के ऊपर नजर आ रही होती हैं, इन फेल्ड चैनल्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उन मिस्टेक्स को भी नोट डाउन करते हैं कि वो जो मिस्टेक्स हैं हम लोगों ने अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो इस तरह क्या होता है कि आपके पास जो चीजें आप लोगों ने, ये वाले जो सक्सेसफुल चैनल है ये आपको क्या बताएंगे, आपको वो चीज बताएंगे जो आप लोगों ने गुड थिंग्स करनी है, मतलब जो चीजें आपने अप्लाई करनी है, थिंग्स टू अप्लाई। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों को ये वाले जो फेल्ड चैनल्स हैं आपको ये बताएंगे थिंग्स टू अवॉइड। तो इसी तरह आप दोनों तरह की चीजों से एक अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने जो है वो ये वाली वीडियोस विद गुड व्यूज और स्मॉल चैनल्स आपने ओपन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अभी हम इन्हें इन चैनल्स के ऊपर जो है वो क्या करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कहते हैं कि जी आपने जब ये 8 से 10 चैनल्स ओपन किए हैं, इन्होंने आपने सबसे पहले क्या देखना है। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आ जाता है, वो आपने देखना है कि चैनल जो है वो कांस्टेंट व्यूज ले रहा हो, या ये ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, चैनल के ऊपर क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट व्यूज आ रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक वीडियो अगर 1 लाख पे पहुंची हुई है तो दूसरी वीडियो के ऊपर 1000, 2000, 3000 व्यूज भी नहीं है। ठीक है, ऐसे चैनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा आपको जो है वो तंग करते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है ना कह लें कि इतने ज्यादा अच्छे पैसे भी नहीं बनते, और ये टाइम भी बहुत ज्यादा जो है वो ले रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोगों ने जो देखना है, वो आपने देखना है कि उस चैनल के ऊपर सब्स टू वीडियो रेशियो जो है ना, सब्स टू वीडियो रेशियो जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस सब्स टू वीडियो रेशियो का मतलब क्या है कि बेसिकली आप देखेंगे जी उसने अभी कोई 10, 15, 20, 25 या 40 इतनी वीडियोस डाली हैं, और उसके ऊपर जो है आपको सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 40, 45, या बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, मतलब अगर फर्ज करें 10 वीडियोस हैं तो 5, 5000, 4000, इस तरह जो है आपको ऊपर जो है वो सब्स रेशो जो है मिल रही होती है। ठीक है, तो मैं इसको बता जो है वो लिखूं भी तो इसको हम कह सकते हैं कि 10/10
5K, ठीक है। सो 15/5K, ये बड़ी अच्छी रेशियो है कि मतलब इतने उसने अभी वीडियोस डाली हैं और इसके उतने सब्सक्राइबर्स जो है उसने लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखिए कि बाज़ अगर कंटेंट हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, या वो 90s या 20th सेंचुरी का है, तो उसके ऊपर ऑडियंस जो है ना आपको ओल्डर ऑडियंस मिलती है, 50+ ऑडियंस मिलती है, और जो 50+ ऑडियंस होती है वो जल्दी सब्सक्राइब नहीं करती। तो वहां पे आपको जो है सब्सक्रिप्शन की सब्सक्राइब की रेशियो जो है लो भी मिल सकती है। बस आपने ये देखना है कि उन वीडियोस के ऊपर व्यूज काफी अच्छे आए हों एज कंपेयर टू सब्सक्राइबर्स, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज हम लोगों ने वहां पे नोट करनी है, वो हम लोगों ने उसकी चैनल एज को नोट करना है, ठीक है। चैनल एज, अब चैनल एज जो है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी मैक्सिमम 3 to 6 मंथ की हो, इससे ज्यादा जो है वो ना हो, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप लोगों ने चैनल एज देख ली है ना, तो ऑब्वियस अगर आपका फर्ज करें वो आपकी इस एज के अंदर लाई करता है, तो आपने एक चीज लाजमी नोट करनी है, वो उसके है कंपेटिटर्स, कि वो कंटेंट रेप्लिकेट कितना किया जा रहा है। मतलब आप देखेंगे कि उसकी वायरल वीडियो पे जाएंगे और उसकी वायरल वीडियो का टाइटल पकड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे वो उसके ऊपर कितनी कितनी वीडियोस मजीद बनी हुई। तो अगर उस तरह की वीडियोस आप एक दो उसकी टाइट वायरल वीडियोस, रिसेंट वीडियोस वायरल, या थोड़ी, आपने दोनों कर लेना है। आपने उसकी जो आउटलायर वीडियोस है उसको भी चेक कर लेना है, और जो रिसेंट वीडियोस वायरल जा रही होंगी उसको भी आप देख लीजिएगा। और देख के आपने इसको एक बार ना टेस्ट कर लेना है कि इधर उसके ऊपर ज्यादा चैनल्स तो नहीं बने हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा चैनल्स बने हुए हैं तो आपने उसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप लोगों ने जो वहां पे नोट करना है चैनल एज के अलावा, ठीक है। अच्छा, चैनल एज क्या करनी है, आपने ओल्डेस्ट वीडियो को देखना है। बाज़ अवत वीडियो डिलीट भी हो जाती है बट स्टिल ओके है, आपने जो है ना वही चैनल एज जो है वो देखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने उसने उसकी देखनी है कि जी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हमें एक चैनल के ऊपर जाते ही नजर आएंगी, ठीक है। कि अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी वीक में वो कितनी कर रहा है, या डे में वो कितनी कर रहा है, वीक में कितनी कर रहा है, या वो मंथ में वीडियोस कितनी अपलोड कर रहा है, ठीक है। आपने वहां पे ये चीज नोट करनी है। उसके बाद आपने जो है फिफ्थ नोट, आपने जो है उसके थंबनेल, या उसकी जो एक्चुअली पैकेजिंग है, थंबनेल्स प्लस उसके टाइटल्स, वो नोट करने हैं कि उनका स्टाइल क्या है, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूं कि ये स्टाइल आ जाता है। उसके बाद छठे नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। छठा नंबर आप लोगों ने ना वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करके आपने उसकी वीडियो फॉर्मेटिंग चेक करनी है, ठीक है, या जिसको हम एडिटिंग स्टाइल, वो किस तरह कर रहा है, ठीक है। एडिटिंग स्टाइल के अंदर आप लोगों ने देखेंगे कि जी वो इमेजेस ऐड कर रहा है, उसने रियल क्लिप्स ऐड किए हुए हैं, उसने अंदर टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, या क्या चीजें वो इस तरह की कर रहा है, स्टॉक वीडियोस ऐड कर रहा है, एनिमेशन कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी प्रॉपर, ठीक है। एडिटिंग स्टाइल। अब अगर तो क्या है कि उस चैनल के अंदर लो क्वालिटी कंटेंट है, लो क्वालिटी कंटेंट है जो इजी टू रेप्लिकेट है, या इजी टू फॉर्म है, या इजी टू एडिट है, ठीक है। तो उसमें चांसेस होते हैं कि अगर आप ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं अपनी एडिटिंग की क्वालिटी को थोड़ी सी उससे इंप्रूव कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका चैनल जो है उससे ज्यादा ग्रो पकड़ सकता है, ठीक है। ये चीज जो है वो हम लोगों ने वहां पे नोट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने उनकी आउटलायर्स भी नोट करनी है, ठीक है। याद रखिएगा आउटलायर्स, और आउटलायर्स में उसकी रिसेंट वीडियोस भी होनी चाहिए, एटलीस्ट लास्ट मंथ में से उसकी कुछ ना कुछ वीडियोस होनी चाहिए आउटलायर से। अगर उसकी आउटलायर 3-4 मंथ पुरानी है, तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस है कि ये वाला चैनल जो है अपनी डेक्लाइन फेज के अंदर है, ठीक है। अगर तो वो कंटिन्यूसली आउटलायर अभी भी ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चैनल अभी ठीक है, अपनी पीक के ऊपर है। लेकिन अगर चैनल क्या है, अभी रिसेंट उसकी आउटलायर्स नहीं आई, तो इसका मतलब यह है कि वो चैनल जो है वो अपनी डिक्लाइन फेज के अंदर जा चुका है, ठीक है। ये हो गया। सो तकरीबन ये वाले पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने वहां पे नोट करने हैं, ठीक है। चैनल के अंदर कांस्टेंट व्यूज आ रहे हैं, फिर सब्सक्राइबर रेशियो देखनी है,
फिर चैनल एज देख लेनी है, चैनल एज के बाद हम लोगों ने उनकी अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी देख लेनी है, थंबनेल्स और प्लस टाइटल सब, उसके बाद उनका एडिटिंग स्टाइल देख लेना है, और उसके बाद हमने उनकी आउटलायर्स भी देखनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपको जब भी एक अच्छा चैनल मिलता है, मतलब एक चैनल भी मिल जाता है, ठीक है, आप उससे भी जो है ना उसके मतलब कंपेटिटर्स निकाल सकते हैं। वो किस तरह होता है, उसकी आउटलायर जो वायरल वीडियोस होती हैं उनको पकड़ के आप लोग सर्च करें तो आपके पास अच्छे खासे जो चैनल्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम लोग इसको अप्लाई करने के ऊपर आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं मतलब सर्च कर रहा था बैठा, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हमने कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है। अब कीवर्ड पकड़ने के लिए जस्ट लाइक मैं क्या करता हूं, मैं जिस तरह आजकल वर्ड्स चल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, वॉर एंड हॉलीवुड, ठीक है। सो लेट्स सी, ये हमने एक कीवर्ड पकड़ा, ठीक है। अच्छा, अब आपने परेशान नहीं होना कि कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, कीवर्ड्स कहीं से भी आ सकते हैं, कीवर्ड्स के अभी हमने मेथड्स करने हैं। तो अब ये देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, कीवर्ड किया, और कीवर्ड पे जाने के बाद मैंने क्या किया, फिल्टर्स को ओपन कर लिया। अब फिल्टर्स पे अपने हमने अप्लाई करने के बाद दिस मंथ का फिल्टर अप्लाई करना है, और दिस मंथ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर व्यू काउंट का कर लेते हैं, ठीक है। अब बाकी मैंने कोई भी नहीं अप्लाई किया क्योंकि मुझे अभी शॉर्ट्स का आइडिया नहीं है, ठीक है, कि शॉर्ट्स के ऊपर जो है वो क्या सीन है। तो इस वजह से डायरेक्ट मैंने क्या किया है, ये फिल्टर्स अप्लाई किया है, ठीक है। 4:2 मैंने कहा था 20 मिनट का ऑप्शनल है, ये तब अप्लाई करते हैं जब आपने क्या करना होता है, लाइक आप शॉर्ट्स को फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं। सो नीचे आ जाते हैं, ये हमें ये वार्स की स्टोरी नजर आ रही है, सारी मूवीज ही आ रही। अच्छा, हेलो। इसमें हम क्या हेलो। करते हैं यहाँ, हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। 4 to 20 मिनट का फिल्टर लगा लेते हैं ताकि मूवीज जो है ना वो अंदर से एटलीस्ट फिल्टर हो जाए। ये एक चैनल आया, इसको ओपन कर लेते हैं। ये भी आ गया, ये 52 के व्यूज हैं, और ये आ जाता है। ठीक है, ठीक है। सो इससे नीचे जा रहे हैं तो वो हमारे पास व्यूज कम होते जा रहे हैं। अब ये हमने क्या किया है, 3-4 चैनल्स ओपन किए हैं। सो सबसे पहले क्या किया जी, इसने 186 वीडियोस अपलोड कर ली हैं, और इसने शॉर्ट्स भी की हुई हैं आई थिंक, इस वजह से। हाँ, ठीक है। इसकी अगर हम वीडियोस पे आ जाते हैं, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके सब्सक्राइबर टू व्यूज मतलब वीडियोस 186
और इसने 29,000 मतलब इसके सब्सक्राइबर्स हैं। थोड़ी सी रेशो कम है, लेकिन इसकी रेशो कम इस वजह से है क्योंकि इसकी मैं जो देख रहा हूँ वीडियोस वो काफी पुरानी है। 10 हिडन वर्ल्ड वार मूवी गेम्स एट ब्लू माइंड्स, उसके बाद 25 मोस्ट ब्रूटल 70s एक्सप्लोइटेशन फिल्म्स दैट गॉट बैंड। ठीक है, ये देखिए 70s 80s इस तरह का डाटा। तो ऑब्वियसली इस तरह की जो ऑडियंस होगी, मतलब इस तरह की चैनल्स की ऑडियंस होगी जो वो 50+ ही ऑडियंस हो। तो ये बाबे हैं, बाबे जल्दी सब्सक्राइब नहीं करते। खैर हम क्या करते हैं, इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पे जाते हैं। 8 मंथ अगो, 8 मंथ अगो चैनल शुरू हुआ है। थोड़ा पुराना हो गया, लेटेस्ट पे आते हैं। लेटेस्ट पे व्यूज 21 के, उसके बाद 34 के, 11 के, 17 के, 25 के, 101 के, 155 के, 54 के। ठीक है, कांस्टेंट व्यूज ले रहा है। 83 के, 15 के, 112 के, 32 के। हाँ जी, काफी ज्यादा जो है ना वो कांस्टेंट व्यूज हैं इसके ऊपर। सो इसके लास्ट मंथ के अगर हम व्यूज चेक करें, ठीक है, वह तकरीबन नियर टू 1 मिलियन व्यूज हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। सो ठीक है, अब हमने इसका क्या चेक कर लिया है। सबसे पहले हमने इसकी सब्सक्राइबर टू वीडियोस रेशो देख लिया है, वो हमने देखा लो क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है इसके ऊपर ओल्डर ऑडियंस आती है। उसके बाद सेकंड चीज जो है, हम लोगों ने वहाँ अली अहमद क्या कर रहे हो आप। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है, चैनल एज देखी है तकरीबन, जो कि 8 मंथ है। ठीक है, 8 मंथ करने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया है, इसकी लेटेस्ट वीडियोस में भी देखा है कि इसकी कुछ वीडियोस जो है ना वो अच्छे बड़े खासे व्यूज ले रही हैं। खैर अभी हम जो पॉपुलर वीडियोस पे जाते हैं, ये देखें। अब पॉपुलर वीडियोस पे जब आए ना तो इसकी आउटलायर सीक्वेंस देखिएगा। 1 मंथ को, 3 मंथ को, 1 मंथ को, 1 मंथ को, 4 मंथ को, 2 मंथ को, 3 मंथ को, 2 मंथ को। ठीक है, मतलब इसकी जो आउटलायर्स हैं वो सारी की सारी रिसेंटली हैं। हालांकि 8 मंथ पहले चैनल शुरू हुआ था। 2 मंथ को, ये 7 मंथ को आ जाती है, 6 मंथ को। मतलब ये ठीक है, ये कंटेंट अभी भी डिमांड के अंदर है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम क्या देखते हैं, इसके थंबनेल्स देख लें। कॉन्स्टेंट थंबनेल्स इसको यूज किया जा रहा है। कॉन्स्टेंट थंबनेल है, मतलब जो देखता है उसको फौरन आइडिया हो जाता है कि ये किस से रिलेटेड है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर क्या कर रहा है। इसके आउटलायर वीडियो देख ले। बैंड ये अजीब सा है, लेकिन मूवीज के ऊपर है ये। और वीडियो के अंदर ओरिजिनल क्लिप यूज किए जा रहे हैं। चलो भाई, अटक गया है। ठीक है, सो ये भी कंटेंट काफी जो है ना अच्छा है। थोड़ा अजीबो गरीब अंदर है, लेकिन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, 947। सो अब हमने क्या करना है कि फर्ज करें ये हमें एक चैनल मिल गया। ठीक है, इसने हमारी सारी कैटेगरीज पास कर ली। अब हम इसके ऊपर ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके कंपेटिटर्स को फाइंड करना। ठीक है, अब हमने कंपेटिटर्स को जब फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे आसान हल है कि आप इसकी पॉपुलर वीडियो पे जाएं और इसकी ये जो पॉपुलर वीडियो है इसको उठा लें। कम से कम 3 से 4 पॉपुलर वीडियोस आपने जो है ना वो चेक करनी है। इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करके, ठीक है, सो यहाँ पे आ गए। ये ओल्ड स्कूल सिनेमा उसी का ही है। सो ये हम क्या करते हैं, इसको व्यू काउंट लगा लेते हैं। और साथ हम क्या कर लेते हैं, एक बार दिस मंथ का लगा के देखते हैं, दिस मंथ पे क्या सीन आता है। सो 20 मोस्ट ब्रूटल 70 एक्सप्लेनेशन फिल्म्स, ये उसी का ही। ओल्ड स्कूल ये तीनों वीडियोस टॉप पे उसी की हैं। और 10 मोस्ट 70 हॉरर एक्सप्लेनेशन फिल्म्स दैट गॉट बैंड, ये वो टॉपिक है। कंट्रोवर्शियल हिडन वर्ल्ड वार 2 मूवीज, और उसके बाद है मोस्ट ब्रूटल आ जाता है। अब मैं दिस मंथ को खत्म करके
दिस ईयर कर लेता हूँ क्योंकि दिस मंथ के ऊपर हमें कोई नहीं मिली। उसके बाद टॉप 20 ब्रूटल सेवेंटीज एक्सप्लेन, हाँ जी ये है सेम है। इसको ओपन किया। ओल्ड स्कूल सिनेमा, ओल्ड स्कूल सिनेमा, ओल्ड स्कूल सिनेमा। ये देखो ना, ये छोटा चैनल और उसने बनाई और 84 के वीडियोस ले गया। उसके बाद ओल्ड स्कूल सिनेमा, एक ये भी आ गया है, ये भी, ये पॉप कल्चर। ये भी छोटा चैनल है लेकिन इसके ऊपर व्यूज नहीं है। ये गोल्डन एज फ्रेम्स, ये किसी ने कॉपी करने की कोशिश की है। अब इस खैर इसको भी हम जो है ना ओपन करके देख लेते हैं कि इसके फेल होने की वजह क्या है। ये फेल्ड चैनल्स में आ जाते हैं। गोल्डन एज आइकॉन्स, ये भी आ जाता है फेल्ड रीजंस में। ये देखिए इसने भी कॉपी करने की कोशिश की है। ठीक है। सो इसमें तो वीडियो ही पूरी कॉपी मारी हुई है। हाँ। अच्छा खैर, अब ये हमने क्या किया है, कुछ चैनल्स जो है ना ओपन कर लिए। ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास चैनल आ गया, ये फर्स्ट चैनल है। इसने देखे 71 वीडियोस डाल दी हैं और तकरीबन 12.6 के इसने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो लिए हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके लास्ट मंथ में व्यूज देखें तो 1.3 मिलियन, तकरीबन 1.4 मिलियन व्यूज हैं, जो कि बहुत अच्छे व्यूज हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब रिसेंट अगर हम इसका थंबनेल आप देख लें, स्टाइल, मतलब कॉन्स्टेंट थंबनेल स्टाइल है, अच्छी ब्रांडिंग की हुई है। अब इसके व्यूज देखें तो 1 hour ago 4 ago 1 day ago 1 day ago 2 day ago 2 day ago, मतलब एक दिन में 2 वीडियो डाल रहा है ये। वो पिछला चैनल कितनी डाल रहा था? 7 days को, 5 days को, अल्टरनेटिव डेज में एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रहा है। ठीक है। ये सो इसके इतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे। फारी गई। इसको हम फारी कर देते हैं, मतलब इसके बाद ये चैनल है। इसने 10 वीडियोस डाल दी हैं और तकरीबन 652 इसके जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब इसकी एक मंथ को ये पॉपुलर वीडियो गई है 85 के पे। 3.7 के, 2.8 के, मतलब अब जैसे जैसे इसके अब चैनल ओल्ड होता जा रहा है इसकी रीच बढ़ती जा रही है। और ब्रांडिंग अच्छी कर रहा है ना ये चैनल, नो डाउट ये आपका एक अच्छा जो है ना कंपेटिटर हो सकता है। बट इसकी हम ये वाली वीडियो चेक करते हैं जो इसने ये डाली है। सर इस तरह मूवीज के सीन डाल के कॉपीराइट नहीं आएगा क्या? नहीं आता। अगर आप अंडर कॉपीराइट्स मतलब फेयर यूज के अंडर करते हो ना 3-4 सेकंड्स के लिए लगातार, फिर कोई इशू नहीं। ये चैनल इस तरह की निशीज भी जो होती है ना ये ज्यादा देर चलती हैं, इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है और ये लॉन्ग टर्म कमा के देती हैं। वो दूसरी एआई निशीज जो होती है ना, वो आपकी कह लेंगे 2 महीने 3 महीने बस चलती हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अब 2-3 महीने में अगर आपका चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ तो उतनी देर वो ट्रेंड ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हर बंदा कूद जाता है। इस तरह की निशीज के ऊपर होता है कि लोग जो है ना वो जल्दी कूदते नहीं है। इवन कि मैं आपको कुछ चैनल्स भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर सिर्फ लोग इमेजेस लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है। सो ये चैनल भी अच्छा जा रहा है। नोट इसने बहुत अच्छा रिजल्ट्स लिया, 10 वीडियोस में तकरीबन ये 652 सब्सक्राइबर ले गया। और अगर इसके हम डे वाइज व्यूज भी देखना चाहें तो ये देखें अभी इसकी पीक उठ रही है। और ये चैनल भी आई थिंक रिसेंटली ही शुरू हुआ है कहीं भी। ये देखें, मई 10 2025 को शुरू हुआ है। ठीक है। सो इसके बाद
नेक्स्ट चैनल पे जब आते हैं, ये फेस के साथ वीडियोस बना रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद ये चैनल है, इसमें 26 वीडियोस डाल दी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी नाकामी की वजह जो मुझे नजर आ रही है ना, ठीक है फिर भी इसका रिजल्ट ठीक है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। बट इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि क्योंकि ये कॉपी मार रहा है एक बड़े चैनल को। ये देखो ना, इसकी एक वीडियो वायरल गई है, स्टार्टिंग में यूट्यूब ने इसको पुश दी है, लेकिन इसने अपनी पर्स ब्रांडिंग नहीं की हुई, ये कॉपी मार रहा है। इस वजह से ये चैनल जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं रहा। खैर, आप क्या करें, इसकी आउटलायर्स चेक कर लें। पॉपुलर पे आए, जैक एलन was doomed after this forgotten western। उसके बाद बैंड, सेंसर्ड, सोशलाइज्ड, द वाइल्डेस्ट वेस्टर्न एवर मेड। और उसके बाद 20 वर्ल्ड वार मूवीज सो रियल्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना वर्ल्ड वार मूवीज जो है ना रिलेटेड काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये मैंने पिछले चैनल के ऊपर भी नोट किया था। ये देखें, ये भी वर्ल्ड वार मूवी है, और इसकी पॉपुलर वीडियोस पे आ रहे हैं। डेप्रेव्ड 70 एक्सप्लेनेशन हॉलीवुड बरीड। इसके अंदर इसने अभी टॉपिक ही नहीं कवर किया। खैर, मैं आपका भी दिखता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद जब ये इस चैनल पे आते हैं तो ये आई थिंक वही, हाँ वही चैनल है 10 वीडियोस पे। एक ये चैनल आ जाता है, 149 वीडियोस अपलोड कर चुका है, और इसने आई थिंक शॉर्ट्स भी की हैं। हाँ जी। इसकी लेटेस्ट पे मतलब वीडियोस पे आए, और इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पे आ रहे हैं। ट्रेजिक ट्रेजिक एडिक्शंस। ये देखे ना, ये भी क्या कर रहा है, इसकी कोई कांस्टेंट आपको ग्रोथ पैटर्न नहीं मिल रहा। ये देखें, कभी क्या कौन सा थंबनेल कभी यूज हो रहा है, कभी कौन सा हो रहा है, ये देखें कभी, मतलब जो इसको आउटलायर वीडियो नजर आ रही है, ये उसको कॉपी पेस्ट मार रहा है। ठीक है, तो इस तरह तो ऑब्वियसली थोड़े चैनल चलते हैं, तो इसमें आपकी एक कांस्टेंट ब्रांडिंग होनी चाहिए। ये फर्स्ट मिस्टेक आप लोगों में से इसमें नजर आ रही होगी, कि इसके अंदर क्या है कि कांस्टेंट ब्रांडिंग नहीं है। हाँ, एक चीज सॉरी, आप लोगों ने वीडियो लेंथ भी नोट करनी है, आई थिंक मैं वो बताना भूल गया था। आप लोग इन सब की ना वीडियो लेंथ भी नोट करें कि ये किस तरह की कितनी कर रहे हैं। ये तकरीबन 9, 11, 11, 8, 11, 13, मतलब 11-12 मिनट की जो है ना ये एवरेज लेंथ जो है ना इसकी है। उसके बाद ये जो चैनल था, सॉरी इसके वो वाला चैनल किधर गया जिसको हम लोगों ने, ये ओल्ड हाउस। हाँ, इसकी भी तकरीबन इतनी है, 11, 10, 11, 13, 21, 13, 32, 13 मिनट। ठीक है, तो अगर हमने इसको बीट करना है तो हम अपनी लेंथ तकरीबन 14-15 पे ले जाएंगे। अब इसकी टॉप वीडियोस जो है वो देखें, 11, 14, 9, 10, मतलब अभी तक इन इन टॉपिक्स के ऊपर लंबी वीडियोस नहीं आई, जो यूट्यूब ने जो है कांस्टेंट इसको पुश दे रहा है, और ये रिसेंट टाइम में दे रहा है। तो इसका फिर ये है क्या है कि हम इससे कोई अपनी वीडियो जो है वो 2-3 मिनट है ज्यादा लंबी बना लेंगे, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो है काफी हद तक जो है वो रिजल्ट्स जो है वो बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंगेजमेंट ज्यादा आ जाती है। ठीक है। सो ये हमारे पास थे। अब इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीज मुझे दो जो है ना, 2-3 चैनल्स ही मिले हैं, इससे ज्यादा चैनल्स नहीं मिले। अब यहाँ पे ऊपर टैब्स बहुत हो गए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ना न्यू टैब में जाके ओपन करता हूँ। ठीक है। सो ये आ जाता है, और अगेन वही व्यू काउंट का फिल्टर लगा लिया। अब ये देखें तो ये तो वही आ जाता है, ये विजुअल्स वेंचर्स के नाम से, मूवीज बैंड टू डिस्टर्बिंग। इसने एडिटिंग अच्छी की हुई है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। बाकी ओल्ड स्कूल्स, ये गोल्डन एज ऑफ क्लासिक्स, हमें एक ये चैनल मिला था, और ओल्ड स्कूल सिनेमा ये तो वही है।
एक हमें ये चैनल मिला है। बस यही है जो सही काम कर रहे हैं, मतलब बाकी तो। हम्म। सो ये तीन चैनल मिले हैं। अब देखें इस पूरी निश के अंदर हमें सिर्फ तीन चैनल मिले हैं, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई इस कंटेंट के अंदर अभी कंपटीशन बहुत लो है, क्योंकि अभी सिर्फ तीन चार लोग ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसने भी जो काम किया हुआ है, ये अंडररेटेड 70s फ्लॉप्स डिस्ट्रॉयड द स्टूडियो, ठीक है। और एक ये हमें मिला है जंकयार्ड वाला, और एक हमें ये मिला है टेलीस्कोप, और इसके साथ जो चौथा चैनल हमारे पास आया था वो इटसेल्फ ये वाला चैनल है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी इसके ऊपर मोस्टली चैनल काम नहीं कर रहे, तो जब नहीं कर रहे तो मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास कंटेंट गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये एक तरीका होता है, और ये हम लोगों ने क्या कर लिया कि हमारे पास एक फाइनल नीश आ गई है। अब इसका टॉपिक किस तरह निकालने हैं, हमने एनालिसिस वगैरह किस तरह करना है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। पहला हमारा मेन थीम था कि हम लोगों ने एक नीश तक किस तरह पहुंचना है। वो हम क्या हो गए हैं, पहुंच गए हैं कि हमें एक अच्छा चैनल मिल गया है जिसके ऊपर हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि सर इसमें तो हम तो बड़ी आसानी से पहुंच गए हैं। ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता लग जाता है, चीज़ें में पहुंच जाता है। आप लोगों को शायद थोड़ा सा इसमें हो। अब कुछ ऐसे चैनल्स भी मैंने देखे हैं, जस्ट वो क्या कर रहे हैं, इमेजेस वगैरह यूज करके जो है वो सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूँ। मैं आज ही सर्च कर रहा था इसके। आइकॉनिक स्टार्स डूइंग। हाँ जी, ये चैनल भी एक अच्छा था। क्या है, गोल्डन आई 1995, 20 वर्ड फैक्ट्स यू डोंट नाउ, यंग फ्रैंकस्टाइन्स 20 वर्ड फैक्ट्स यू डोंट नाउ। ठीक है, मतलब ये मूवीज के फैक्ट्स को बयान कर रहा है, चेक करें। ठीक है, एक मूवी है और उस मूवी को बाकी लोग क्या करते हैं, वो एज अ रिकैप का नाम देते हैं, ये 20 फैक्ट्स के बारे में नाम दे देता है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। उसने अच्छी बनाई है, मतलब वॉइस ओवर उसने काफी अच्छी की हुई है। वॉइस ओवर भी अच्छी है और उसने एडिटिंग भी बड़ी, मतलब सीन बाय सीन उसने जो है ना वो वॉइस के साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं। बट स्टिल ये चैनल काफी अच्छा है, इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं चैनल देख रहा था, वो था एक ये चैनल भी है, उसी तरह के ही है, फाइव ब्रूटल्स। अच्छा, इसके व्यूज अगर हम देखें तो 172 वीडियोस, 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ओल्डर ऑडियंस है, फाइव ट्विस्टेड ब्रिटिश थ्रिलर्स यू मिस्ड फ्रॉम द 1970s, ये देखें वही 1970s वाले। फाइव फॉरगॉटन 70s हॉरर मूवीज, फाइव साईफाई जेम्स, 570s मूवीज। इसके ऊपर इतना खास रिस्पॉन्स नहीं है। पॉपुलर वीडियो पे जाएं तो 5 मंथ को, 4 मंथ को, 6 मंथ को, 7 मंथ को, 3 मंथ को, 3 मंथ को, 6 मंथ। ठीक है, रिसेंट मंथ में इसकी कोई भी जो है वो आउटलायर नजर नहीं आ रही, मतलब ये कंटेंट अप डाउन जा रहा है।
अच्छा, ये चैनल भी है, एक है प्राइम टाइम थ्रोबैक। क्या है? वैली वाज अ डिजास्टर अंटिल इट बिकम्स अ मास्टरपीस एंड अदर क्रेजी थिंग्स। ये क्या है? द मूवी दैट प्लेड चेस व्हाइल एवरीवन। ये भी बड़े अच्छे व्यूज ले रही है। रिवील्ड क्लॉकर्स। रिवील्ड ये क्या करता है? इसके अगर आए तो प्राइम टाइम थ्रोबैक, यू गो टू चैनल फॉर फैसिनेटिंग फैक्ट्स बिहाइंड द सीन। ठीक है, ये भी देखे मूवीज के या वो स्टोरीज जो थे ना, उनके फैक्ट्स वगैरह जो है ना वो बयान कर रहा है। अच्छा, अब इसकी एक मुझे पैटर्न नजर आ रहा है, इसकी पॉपुलर वीडियो पे जाए ना, यहाँ पे एक चीज नोट करनी है। ब्लैक, 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 हिडन ट्रूथ अबाउट फोनिक्स, ये वाइट है। क्या जी? सो ये हमारे पास जो है इसके अंदर चेक करें ये कर क्या रहा है। हाँ ठीक है, सो ये भी जो है ना मोस्टली कह ले के मूवीज फैक्ट्स पे है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक ट्रेंड, ये एक चीज नजर आई है कि अब अगर आप ब्लैक एक्टर्स के लिहाज से लेके मूवीज चलते हैं तो उनके ऊपर व्यूज आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये देखे ना, एक दो तीन टॉप वीडियोस आउटलायर्स में, ये चार, ठीक है, इसमें भी है पांच, ये छः, सात, आठ, नौ। मतलब इसकी जो आउटलायर्स, मोस्ट कॉमनली आउटलायर्स जो जा रही हैं उसमें ब्लैक एक्टर्स हैं। ठीक है, सो आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक्स जो है ना एक्टर्स, उनको टारगेट करें। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ब्लैक क्राइम्स भी होते थे चैनल, वो भी बड़ा चलता होता था। तो इस तरह की चीजें जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं चैनल्स फॉर द फैसिनेटिंग इनटू द डीप। ठीक है, अब इनको किस तरह एनालाइज करना है वो अभी मैं बताऊंगा आगे जाके। पहले हम लोग जो है अभी चैनल देख रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक आसान सा तरीका है, कोई इतनी हवा नहीं है। एक आसान सा तरीका है, बस मसला कहाँ पे लोगों को आता है, लोगों को ये इशू आता है कि सबसे पहले हमें कीवर्ड्स नहीं मिलते, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किस कीवर्ड को सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास सबसे इशू लोगों को ये आता है कि उनको वो डिसाइड नहीं कर पाते कि इसके ऊपर में हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड उनको सबसे ज्यादा इशू आता है कि अब हम इसका कंटेंट कहाँ से लें। ये तीन वो मोस्ट कह लें कि सबसे ज्यादा आने वाले इश्यूज हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स आ जाते हैं जिसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स लेने हैं। ठीक है, इसमें मैं पहला जो है कीवर्ड उठाने वाला मेथड जो है वो आप लोगों को ले जाता हूं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि याद रखिए, कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास कहलाती है टारगेटेड नीश रिसर्च, और एक हमारे पास होती है जिसमें आपका कोई टारगेट नहीं होता, आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कि पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले
मतलब टारगेट लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, टारगेट मतलब आपके माइंड में जिस तरह मैंने अभी हम लोगों ने क्या टारगेट किया था, हम लोगों ने हॉलीवुड और ब्लैक एक्टर्स को टारगेट किया था। जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक्टर्स मतलब जिसमें हम लोगों ने हॉलीवुड देखा, साथ हमने ब्लैक एक्टर्स को रिलेट किया। उसके बाद सेकंड चीज जो है हम लोगों ने क्या करनी है कि मतलब दूसरी तरफ हमारी माइंड में कोई भी कीवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसी नीश पे चलते हैं। अभी हमारे माइंड में फर्ज करें कोई भी कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है ना, सबसे पहले क्या है, आप लोगों ने कहना है कि चैट जीपीटी को बताना है, हाय चैट जीपीटी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब फेसलेस चैनल एंड फॉर दैट आई वांट टू सर्च अ निश। ठीक है, सो अब ये हम लोगों ने इसको हमने अपना पर्पस बता दिया। अब इसको हमने कहना है कि कंसीडर योर सेल्फ एन एक्सपर्ट इन यूट्यूब नीश रिसर्च। ठीक है, अच्छा ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इसको जो है ना, जो जिस तरह हम एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करते इंग्लिश में, उस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, नीश रिसर्च एंड यू हैव टू हेल्प मी टू फाइंड अ नीश। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि अब हम क्या है, हम न्यूबी हैं। ठीक है, सो आई एम न्यूबी। ठीक है, एंड आई वांट टू टारगेट द निशेस। ठीक है, विद इजी टू मेक कंटेंट। ठीक है, अ, उसके बाद आई विल यूज एआई वॉइस एंड एआई टूल्स टू क्रिएट माय कंटेंट। ठीक है, आई वांट टू फोकस ऑन लॉन्गर वीडियोस। ठीक है, और उसके बाद हम कह देते हैं कि माय टारगेट ऑडियंस इज प्रीमियम कंट्रीज विद हायर आरपीएम कह लें। ठीक है, नीचे आ जाएं, उसके बाद आप कह लें कि फॉर दैट गिव मी 50 keywords that I can use to search on YouTube so I can find niches। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, एक जनरल सी प्रॉम्प्ट दे दी है। ये तो प्रॉम्प्ट हमने लिखी है। एक और मैं तरीका बताऊंगा कि उसमें प्रॉम्प्ट जो है ना, आप यूट्यूब इससे चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। सो ये सबसे पहले कह रहा है जी, ये हमारे पास कुछ टॉपिक एक्सप्लेनेशन, निश डिस्कवरी, कीवर्ड्स आ रहे हैं, इजी फेस फेस, यूट्यूब चैनल आइडियाज, लो कंपटीशन, चैनल आइडियाज, ये सारा बता रहा है। उसके बाद फिनांस एंड मनी आ रहा है, ये भी नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी आ रहा है, हेल्थ एंड साइकोलॉजी, ये भी नहीं। डार्क मिस्ट्री एजुकेशनल आता था, डार्क हिस्ट्री फैक्ट्स दैट डोंट टीच, बिगेस्ट गवर्नमेंट कवर अप्स एक्सप्लेन्ड, हाउ कल्ट मैनिपुलेट फॉलोअर्स। ठीक है, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज फ्रॉम द 20th century। ठीक है, उसके बाद क्रीपी साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, सीक्रेट बिहाइंड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, व्हाई वर्ल्ड इज ऑब्सेस्ड विद ट्रू क्राइम्स। ठीक है, अब क्या है कि मुझे ये वाली चीजें जो है ना पसंद है। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं कि आई लाइक दीज टाइप ऑफ निशेस। ठीक है, सो गिव 50 मोर सिमिलर टू दीज।
ठीक है, सो हमने वो कॉपी दी है। अब हमें ये क्या करेगा, 50 हमें मजीद उस तरह के डार्क में, जिस तरह disturbing historical events you have never heard of, mind control experiment by government, famous cult leader, CIA experiments, unexplained disappearance, creepiest unsolved psychological, the most evil humans in the history, banned psychological secrets, societies, the truth behind MK Ultra, cults that still exist today, dark origins, psychology of mass manipulation, government that betrayed their own people, the most corrupt leaders in the history, how fear controls the masses, paranormal stories, what really happened to Area 51, secret buries, psychology of manipulation, real horror stories आ जाता है, forbidden knowledge। चलो इसको जो है ना हम सर्च करते हैं, ये forbidden knowledge क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो आप क्या करें, यहाँ पे फिल्टर लगा लें सबसे पहले दिस मंथ का और व्यू काउंट का। और भाई ये एक ही निश के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये सब निशेज हैं? नहीं नहीं, ये सब निशीज हैं। हमने बेसिकली अभी एक नीश पे अब जो है ना पहुंचना है। सो सबसे पहले अभी हमने ये कीवर्ड लगाया तो हमें क्या होगा कि सिर्फ एक चैनल मिला लेकिन बहुत बड़ा है और वो भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये चैनल है लेकिन इसने इतने ज्यादा व्यूज नहीं, अगेन जो है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आ जाते हैं। एथोपियन वाई गॉस्पेल ऑफ द थॉमस वाज बैंड आ जाता है जी। नेक्स्ट, ठीक है, इसके ऊपर वैसे भी इतने ज्यादा व्यूज नहीं है, हम इस कीवर्ड को छोड़ देते हैं। हम और पकड़ लेते हैं, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, इसको कॉपी करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं। दिस मंथ और व्यू काउंट। ओके, व्यूज तो काफी अच्छे हैं। अब हम क्या करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं पहले 4 to 20 मिनट का। ओके, 4 to 20 मिनट में इतने खास नहीं है, हम ओवर 20 मिनट का लगा के देखते हैं। इतने ऊपर भी व्यूज नहीं है। पर जब हम ऐसे रैंडमली सर्च कर रहे हो तो मैक्सिमम कितने व्यूज होने चाहिए किसी भी कीवर्ड पे, जो कि एक अच्छा कीवर्ड होता है? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अब ये देखो कि ये वही हिस्ट्री के ऊपर है, लॉन्गर वीडियोस, जो आजकल माशाल्लाह हर पाकिस्तानी को कीड़ाया हुआ। लॉन्गर वीडियोस बनाओ जी, लॉन्गर वीडियोस बनाओ। ऊपर कुछ है ही नहीं तो लॉन्गर वीडियोस बनाने का फायदा क्या है। अगर लॉन्गर वीडियोस बनानी है ना तो इसका एक फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस पे बनाना। ठीक है, कि वापिस आ जाते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, सिर्फ ये कीवर्ड यूज कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ देते हैं। सो दिस मंथ और व्यू काउंट। ठीक है, ये आ जाता है। अब इसमें यार ये एक तो अरे ये जो आप इंडियन इंडियंस की बकरी मूवी आ जाती है, वर्ल्ड वार टू की देख। 3 weeks of behind enemy lines in the technology world war to forgotten reels। वर्ल्ड एट वार चैनल बड़ा है लेकिन फिर भी। हेलो सर। 1 मिनट, 1 मिनट।
ओवर 20 मिनट। इसके ऊपर व्यूज बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, देखना। चैनल ठीक है, बड़े जरूर हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 1.6 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.2 मिलियन। देखते हैं नीचे अगर हमें कोई छोटा चैनल मिलता है तो। 826, 513, 96 के सीक्रेट नाजी बंकर फाउंड बट वाज इनसाइड इज अनबिलीवेबल। ग्रोथ अच्छी है, इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये एक छोटा चैनल है, 9.61 के। अच्छा, ये अभी ना हम थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट देख रहे हैं। इसमें हम एआई कंटेंट की तरफ भी आएंगे कि एआई कंटेंट के चैनल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें वही आ जाके स्टोरीज स्टोरीज होती हैं, वो फिर जो है ना इतनी ज़्यादा देर चलती नहीं है। लेकिन मैं आपको ये तरीका ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरह रेप्लिकेट करते हैं चीज़ों को। 52, 125 के। ये तो मूवी है पूरी। सर इस्लामिक कंटेंट नहीं चलते? हेलो सर। एक मिनट मैं ना, ये मेरे ना इधर दरअसल आई में का इशू है, मैं ना आप लोगों के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। मैं ज़रा दूसरी डिवाइस ऑन कर लूँ, फिर वहां पे आपके क्वेश्चन पे आते हैं। Recording in progress. हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी छोटा चैनल हम कितना सब्सक्राइबर वाला काउंट करते हैं, जैसे आप छोटे छोटे चैनल ढूंढ रहे हैं। रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ कि हम छोटे चैनल कितने सब्सक्राइबर तक काउंट करेंगे, जैसे आप स्मॉल चैनल पॉइंट कर रहे हैं ना इनके अंदर। इनकी ना आवाज काफी ज्यादा कट रही है, कोई और रिपीट कर सकता है कि ये क्या कह रहे हैं? हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मैंने कहा। सर आपसे ना एक सवाल था कि इस्लामिक कंटेंट चल सकते हैं? हेलो सर। ये बोलो, किसका कोई क्वेश्चन है? सर मैंने ये बोला आपको आवाज इस्लामिक। नहीं आ रही, हमें आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही। बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि छोटा चैनल हम कितने सब्सक्राइबर तक काउंट करेंगे, जैसे आप छोटे छोटे चैनल ढूंढ रहे थे ना अभी भी, तो हम हम्म। कितने सब्सक्राइबर तक काउंट करेंगे छोटा चैनल। 50,000 सब्सक्राइबर का हम लोगों ने वहां पे लिखा तो था कि मिनिमम आपने जो छोटा चैनल जो है ना, मतलब मैक्सिमम आपने जो बड़ा काउंट करना है वो 50,000 वाला है। छोटा आपका किसी भी कितना भी हो सकता है। सर इस्लामिक कंटेंट के मुतालिक आपका क्या? ठीक है, इस्लामिक कंटेंट भी अच्छा है। इस्लामिक कंटेंट के ऊपर भी आप जिस तरह
अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि बोरिंग हिस्ट्री फॉर स्लीप, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर भी बना सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री फॉर स्लीप। क्योंकि अब इस्लामिक मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना कंपटीशन हो चुका है। तो इस तरह की निशी जो है ना वो ये अच्छी है। अब ये वाली जो है आप वीडियो देख सकते हैं, ये इसके ऊपर ये मोस्टली जो नजर आ रही है ना ये एआई क्रिएटेड है। स्लीपलेस हिस्टोरियन 71 है, लेकिन इसके ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसके ऊपर अनटिल आप कोई न्यू चीज नहीं लेके आते। या, जिस ठीक बंदे सर। का भी चैनल है इसने पैसा तो सही छापा। सर अगर हम एक नीच जैसे अभी हमने नहीं है हॉलीवुड मूवीज की निकाली थी, अगर हम्म। उसको हम लैंग्वेज चेंज कर दें फ्रेंच या किसी और, उनका भी आरपीएम तो सही होगा। हाँ काफी अच्छा होता है। ठीक है, उस पे आप इस तरह काम कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में चले जाएं और जी। इंग्लिश में जाके आप जो है ना उनकी वीडियोस को डब कर लें। इंग्लिश में आप एडिट करके उनको डब कर लें। वो फिर आपकी इंग्लिश जो है ना वो एडिटिंग भी सही रहती है और आपकी डबिंग भी इजीली हो जाती है। सर उनकी सेम वीडियोस हम लेके कर दें डब? नहीं नहीं, ऑब्वियसली एडिटिंग तो आपकी अपनी खुद करनी पड़ेगी। हाँ टॉपिक आप सेम ले सकते हैं, लेकिन अच्छा, आपकी वीडियो जो है ना खुद आपको एडिट करनी पड़ेगी सही सर। इंग्लिश में। ओके सर, थैंक यू। सर जी जी। सर आप ये कैनवा ऐप भी चलाना सिखाएंगे कि? यार कैनवा पे मैंने क्या सिखाना है, आप लोग जो है इसको डेली बेसिस पे यूज करना करो, ये आ जाएगा। सर थोड़े ये बहुत आपको बेसिक्स। चलो देख लेंगे, लेकिन इसका जो है ना कह लें कि हर फीचर इसके अंदर तरह का है। और भी कल जो आपने कैन वीडियो लिंक शेयर किया था उसमें डबिंग की वो थी, आपने बताया हुआ था सारा। तो हम एक ही इंग्लिश में बना के उसको डब करेंगे ना, जैसे आपने बताया, या डिफरेंट एडिटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी डिफरेंट लैंग्वेज में? नहीं, वीडियो के अंदर ना आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज जो है ना वो यूट्यूब जो है ना स्पैम के अंदर उसको लेके ना डिलीट कर देता है। ठीक है, मेरा आज चैनल रिमूव हुआ है, उस पे ऊपर 8-9 हज़ार डॉलर बन गए थे। 9 हज़ार तकरीबन डॉलर, तो मेरा चैनल वो टर्मिनेट हो गया। उसका बड़ा दुख है, लेकिन कोई नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। बट वो फिर स्पैम के अंदर आ जाता है। जो डॉलर बने वो जाया या वो मिलेंगे? हाँ वो जाया हो गए हैं, वो नहीं मिलेंगे। वो जब तक आपके एडसेंस में नहीं आते, यूट्यूब चाहे वो एक दिन पहले भी डिलीट कर देना, टर्मिनेट हो जाए चैनल, तो वो नहीं आते आपके। ये तो बड़ा नुकसान है। काफी बड़ा नुकसान हुआ है, ये सबसे आज तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें ये जरूरी है कि हम एक ही चैनल पे सब वो है डब करके अपलोड करें, या डिफरेंट चैनल भी बना सकते हैं सब लैंग्वेज के लिए? मेरे डिफरेंट चैनल्स बनाने हैं, एक चैनल पे आपने अपलोड नहीं करनी। अच्छा यहाँ पे एक चैनल मुझे ये भी नजर आया है। अच्छा ये कुछ चैनल जो ओपन किए हैं, इसको हम देखते हैं बेसिकली क्या क्या चीजें इसके अंदर। अच्छा ये चैनल हम लोगों ने ओपन किया था, ये तो काफी बड़ा चैनल है। सर कुछ ऐसे कीवर्ड बता दें जो कि 2 घंटा प्लस वीडियो के लिए कारआमद हो। 2 घंटे प्लस देखिए, आजकल स्लीपिंग स्टोरीज वाला चल रहा है। ठीक है, अब बहुत से लोग स्लीपिंग स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आप किसी और तरह की जो है ना स्लीपिंग स्टोरीज में लेके जा सकते हैं। फिलहाल तो अभी हमने मेथड्स पे जाना है। अभी तो हमने जो है सिर्फ एक मेथड पढ़ा है, इनके ऊपर भी इतने व्यूज नहीं है। ये इसने 24 वीडियो डाल दी हैं, सिर्फ 7 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ ये तो वही गया। अच्छा, इस इस फॉर्मेट के ऊपर मैं आप लोगों को काम करना सिखाऊं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि किस तरह आप लोगों ने जो है ना बोरिंग हिस्ट्री के ऊपर काम करना है। अब देखें, ये मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये एक स्टोरी नहीं बता रहे होते, इसके अंदर मल्टीपल स्टोरीज होती हैं।
सौ 50 स्टोरीज होती हैं। जिस तरह ये देखें, ये स्टोरीज जिसने जो ली हुई हैं वो जिप्शन से जरिए है, सिल्क रोड, जर्नी थ्रू टाइम, इसके तो टाइटल्स ही जो है ना फजूल है। हमारा भी एक चैनल पे चेक कर लें, ये इसके वीडियोस बहुत कम है, सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, कौन सा चिल चैनल? चिल ड्यूड डार्क मोड है नाम। शील्ड। ड्यूड, चिल चिल ड्यूड। इस तरह करो कि आप ना मैसेज मैसेज में लिख के भेज दो। कैम ऑन है। यार मोबाइल से जो किया हुआ था, शील्ड ड्यू डार्क मोड। ये साइकोलॉजी पे है, बस ये समझ नहीं आ रही थी। और इसने बहुत सिंपल सी वो एनिमेशन टाइप वीडियो बनाई। ये सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नीश है। ये देखने में सिंपल लग रही है। एवरी हैबिट्स दैट आर साइन ऑफ हाई इंटेलिजेंस। इसकी डेट देखें, बहुत ही कम दिन हुए हैं इसको। 2 वीक्स अगो। ठीक है ये, लेकिन ये सिंपल नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए चलो फर्ज करें ये हम लोगों ने ना क्या कर लिया है, एक हमें नीश मिल गई है, मतलब ये हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब इसके अंदर जो है ना सब टाइटल वेज योर बॉडी रिवील योर ट्रू इमोशंस, और इसके बाद आ जाता है थिंग्स यू डू दैट माइट बी ट्रॉमा रिस्पॉन्स। उसके बाद एवरी हैबिट्स दैट आर एक्चुअली साइंस। ठीक है ठीक है। तो तो इसमें ये इसमें देख ये देख सकते हैं सकते कि हैं कि आपको जो आपको है जो ना है ना डिफरेंट डिफरेंट तरह की तरह जो की जो चीजें हैं वो चीजें वो नजर आ नजर रही आ हैं। अब फर्ज करें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमें इनोसेंट फ्रेजेस दैट सीक्रेटली कंट्रोल योर माइंड। ठीक है, अब इसका जो है ना हम निकालते हैं स्क्रिप्ट। हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसका आप जाएं डाउन सब पे। टेक्स्ट पे आ जाए, और अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आ जाए यूट्यूब के ऊपर, और मैं क्लाउडी यूज कर रहा हूँ। सो तो ये अभी ये देखें हमारे पास जो है ना ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है सारा।
तो यही काम चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं हम? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बेसिकली जो है ना क्लाउडी, ये ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है। मतलब ये एट अ टाइम जितना मर्जी लंबा स्क्रिप्ट हो ना, ये आपको एक टाइम में लिख देता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये चीज है, क्या है, इनोसेंट फ्रेजेस दैट सीक्रेटली कंट्रोल्स पीपल माइंड। अब जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ी लंबी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटी हो जाए, मतलब ये इतना इतना हो जाए फ्रेजेस, क्या, ताकि क्विकली चेंज हो। और साथ जो है ना मेरे पास इनके हम नंबर ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि नंबर जो होता है ना, मैं ज्यादा नंबर जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए ना एक चैनल पे जाता हूँ। उस चैनल का नाम है नर्ड रिपोर्ट के नाम। इसको हम जो है इसका स्क्रिप्ट निकलवाते हैं। और अभी एडिटिंग मुश्किल में आएगी या इजी होगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसकी किस तरह एडिटिंग करनी है। आप बड़ा इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कॉपी करें, और कॉपी करके इसका भी जो है ना, ये डाउन सब वेबसाइट से इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है ना निकलवा लें। इसको भी टेक्स्ट डाउनलोड कर लिया। अब गेन क्लाउडी पे आ जाए। ठीक है। और नीचे अब ये ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दें। हाँ, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट यू टू कन्वर्ट the above script into the following style and give कितनी, give 30 phrases script by following the attached script file। बस। तो इंटरफेस सर चैट जीपीटी से थोड़ा मुश्किल नहीं? हम्म। इसका इंटरफेस, ये क्लाउड का चैट जीपीटी से थोड़ा मुश्किल नहीं? नहीं नहीं, बहुत आसान है, एक आधी बार यूज करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। चैट जीपीटी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ज्यादा देता हम्म। है। I just ask you to write the first script with 30 phrases। हाँ, अब सही दे रहा है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है बहुत ज्यादा? अभी भी कट रही है? नहीं, क्लियर है आवाज। मुझे ज्यादा ही मसला आ रहा है सर, आवाज क्लियर नहीं है।
या आपके एंड से कोई इशू आ रहा है, क्योंकि बाकियों को क्लियर आ रही है। ओके, सो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट आ गया। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करके ना आप इसको ले जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसका जो है ना वर्ड डॉक्स खोलो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, सो ये आपके पास जो है ना वो स्क्रिप्ट आ गया, और बड़ा बेहतरीन आया है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो तभी देख लिया था, जितनी जितनी हमें लेंथ चाहिए ना टोटल, मैंने इसको 30 कहा था, और ये देखिए इसने 30 के 30 लिख के दिए हैं। ये आप देखेंगे ना, तो ये इसने हमें कितने का लिख के दिया है। यहाँ पे आ जाए और टूल्स के ऊपर, और वर्ड काउंट, ये देखो 2100, मतलब ये तकरीबन 10-12 मिनट की वीडियो हमारी, नहीं 10-12 मिनट की नहीं, ये तकरीबन हमारी चले जाएगी कोई 15 मिनट की वीडियो के ऊपर। सो अब हमें क्या करना है कि इनकी इमेजेस क्रिएट करवानी है। ठीक है, अब इमेजेस क्रिएट करवाने के लिए सबसे सर आसान ये तरीका नाउन सब पेड है या फ्री में है? फ्री है। चलिए, इसको क्या हो गया। हेलो। जी जी, फ्री है, मैंने कहा फ्री है। आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक है, अब चैट जीपीटी पे न्यू चैट खोल लें, और यहाँ पे अब हमने इसको ट्रेन करना है जिस तरह की हम इमेजेस बनवाना चाह रहे हैं। मैं दरअसल किस तरह का फॉर्मेट लेने जा रहा हूँ, आप ये इधर आते हैं ना, ये जो चैनल हम लोगों ने ओपन किया था नर्ड रिपोर्ट वाला, ये वाला मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह की हमने सिर्फ इमेजेस को क्रिएट करनी और इनको हमने कंबाइन करना है। सो इस तरह की कंबाइन करने के लिए क्या है, इन 4-5 इमेजेस का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं अब जाता हूँ इसके ऊपर, मतलब चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी में हम लोगों ने ना, अब इसको हम कहना है कि आई चैट जीपीटी, आई विल गिव यू हेलो। the give you a few screenshots of the image styles. Okay. So you have to analyze analyze them, and have to keep in mind the image style. Next, I will give you the transcript. Yeah, give you my script. You have to create at least one image with
that style for each point of the script. ठीक है, keep at least 3 to 4 lines constant in the prompt to generate, उसका क्या कहते हैं, consistent images. Do you understand? ठीक है, ये सारा हम लोग जो इससे चाहते हैं ना, वो हम लोगों ने इसको सारा बता दिया पहले। ठीक है, कह रहा कि यू विल सेंड अ फ्यू इमेजेस स्टाइल स्क्रीनशॉट्स, यू विल सेंड योर स्क्रिप्ट और आई विल मेक श्योर 3 to 5 एमबी स्क्रिप्ट कंसिस्टेंट श्योर विजुअल्स कंसिस्टेंट अक्रॉस द इमेज। ठीक है, अब हमने इसको क्या करने हैं, वो स्क्रीनशॉट्स देने हैं। सो यहाँ पे आके मैं इसको जो है वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ। हाँ, फिर मैंने सेव की थी ये, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ला के अटैच कर दो। ठीक है, here are my images। ठीक है, ये हमने इसको इमेजेस दे दिए और ये हमारा नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसक्रिप्ट को ना आप डाउनलोड कर लें यहाँ से, फाइल करें और इसको आप जो है वो यहाँ से कर लें इसको डाउनलोड। ठीक है, और चैट जीपीटी उसको एनालाइज कर रहा है। ठीक है, कार्टूनिश कलर हो गया, कंसिस्टेंट लाइंस आ रहे हैं। ठीक है, यूजिंग एवरी प्रॉम्प्ट्स हो गया। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। यू कैन सेंड मी द स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे डाउनलोड किया था हमने ये। Here is my script। ठीक है, now give 10 prompts for first 10 points। ठीक है, अब ये देखें, पहले फर्स्ट डेडलाइन आ जाता है। अब इसको कॉपी करते हैं और अच्छा, एक इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो टेक्स्ट इंक्लूड नहीं किया हुआ जिस तरह वो इमेजेस के अंदर है। मस्ट इंक्लूड टेक्स्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट as mentioned in the attached images। Must include everything that is shown in the images। ठीक है, ये चैट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना। जस्ट मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह हम एक न्यू नीश स्टार्ट कर सकते हैं एक अपने मेथड के अंदर। सो यहाँ पे आ जाता है सिंप्लीफाइड बैकग्राउंड, सिंबॉलिक आ जाता है। अब ये प्रॉम्प्ट्स आ जाती हैं।
अब इसको जो है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे साथ वाले टैब पे लेके आ जाएं। क्या लॉगिन ही नहीं हो रहा। सर ये पेड वर्जन है फॉर? हाँ जी, ये पेड़ है। पहले इसके नीचे ही जो है ना क्रिएट करके देखते हैं। सिक्सटीन बाई 9। ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ना ये सोरा भी ओपन कर सकते हैं, इस यहाँ पे भी इमेज क्रिएट हो जाती है। कोई ऑडियोग्राम भी इस तरह की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं? नहीं, वो इस तरह की मेरे ख्याल में मुश्किल ही है, वो टेक्स्ट में शायद मिस्टेक्स करे। ठीक है, अब ये एक बना आ रहा है, इतनी देर हम दूसरी पर जो है ना प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। हाँ भाई, आप थंबनेल वगैरह भी वो कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं कि थंबनेल्स मेरे ख्याल में चैट जीपीटी से बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं, बिल्कुल, मैं भी बनवाता हूँ। तो सर चल जाते हैं कि हाँ, चल जाते हैं, उनको बस थोड़ा बहुत एक्सपेंड करवाना पड़ता है, वो आप कैनवा से करवा लेते हैं। हाँ, ठीक है, अब ये देखिए, ये कितनी हाई क्वालिटी उसने इमेज बनाई है। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया था। ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं जी 30th आ जाती है फॉल्स डेडलाइन। अब ये आपकी जो है वो इमेज रहेगी, ऊपर आप इसका इफेक्ट लगा दें ताकि ये शेकिंग करता रहे, और उसके पीछे आप जो है वो लगा दें।
ये आप किसी नीश के अंदर भी लेके जा सकते हैं। अब ये देखें, ये आपकी दूसरी जनरेट हो रही है। और इसको अच्छा, एक और चीज भी बताना। हमने जो स्क्रिप्ट लिखा था उसको हमने 30 पॉइंट में फिर अलग अलग से वो कर दिया, ऐसे ही है? हाँ जी, उसने हमें 9 फ्रेजेस दी थी, लेकिन वो बहुत लंबी दी थी। लेकिन हमने इसको जो है वो 30 फ्रेजेस में लेके आ गए कि हमें 30 दे दे। अब हम अब हर ये प्रॉम्प्ट को दूसरी, अलग कर करके उसी के मुताबिक इमेज जनरेट करेंगे। हाँ जी, ये इसने हमें देखे ना, ये 10 मैंने अभी पहले 10 लिखवाई है इससे। फिर इससे मैं 20 to 11 लिखवा लूंगा। अब ये देखे 29 आ रहा है, द गिल्ट गिफ्ट। अब इसके अंदर एक चीज हो गई है, गलती हो गई है। हमने इसको ए आर नहीं बताई। ठीक है, ए आर मतलब एस्पेक्ट रेशो 16:9 की। सो इसको आप स्टॉप कर दें और ये सेंड कर दें। तो इस तरह जस्ट आपने इमेजेस बनवानी है। ये आप किसी से भी बनवा सकते हैं अगर कांस्टेंट इमेजेस आती हैं, कोई भी टूल देता है ना। लाजमी नहीं चैट जीपीटी यूज करना है, आप अदर भी यूज कर सकते हैं। और इन इमेजेस की बेस पे आप जो है ना पूरे का पूरा। अब इसमें एक चीज ये देखें कि ये बेसिकली जो आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये आउटलायर वीडियो जा रही थी इसकी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मेट लोगों को पसंद आया। अब इसने देखें अपना फॉर्मेट पूरे का पूरा इसकी तरफ चेंज कर लिया है। ये देखो, ये वाला इसका जो है ना, ये 35 के इसने व्यूज लिए, इसने 175 के। उसके बाद इसने अपना जो है ना वो थंबनेल यहाँ पे चेंज किया है, तो 7.7 के, 7.9 के, और यहाँ पे इसके जो है 5.4 के। लेकिन ये कुछ मिस्टेक्स कर रहा है। मिस्टेक्स ये कर रहा है कि इनके पीछे जो है ना वो बहुत है, म्यूजिक बहुत लाउड है। इस वजह से ऑडियंस कंप्लेन कर रही है इसको। तो ये चीज भी जो है ना वो देखनी है। लेकिन खैर देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह बनाता है। अभी इसको हम मजीद ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन किस तरह कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो सेम रखे सबका, टेक्सटाइल सेम रखे, ताकि जो है ना ये, अब देखो जिस तरह वहां पे थोड़ा सा इसने वाइटिश सा दिया था मतलब, और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा येलोइश दे दिए। उसके बाद तक गिल्ट गिफ्ट आ जाता है। ये कौन सी फ्रेज है? आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू के अंदर ये इमोशनल डेप्थ। ठीक है, ये सो ये इसने दूसरी बनाई है। ये नीचे नेटवर्क कनेक्शन कहना शुरू कर दिया, लेकिन हम तीसरी प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेते हैं। द ट्रस्ट ट्रैप। ये चैट जीपीटी ऐसा बात बात एरर शो करता है, इसकी क्या रीजन होती है सर? ये अपनी मर्जी के ऊपर है, नेट शट का मसला कह के वो कर देता शो। सर ये मूवमेंट कौन सी उससे देना है? हाँ, मूवमेंट जो है इमेजेस को आप कह रहे तो थे कि ये शेयर। ये मूवमेंट जो है ना आप एडिटर से इफेक्ट लगाते हैं। अच्छा, कैपकट वगैरह से। हाँ, ये इफेक्ट लगता है उसको। अच्छा। इसको हम वेव इफेक्ट कहते हैं, पता नहीं क्या इफेक्ट कहते थे इसको, रिपल इफेक्ट। ओ, सर ये जो हम ट्रेन कर लेते हैं जैसे आपके साइट पे होते हैं ये एनिमी स्क्रिप्ट और प्रॉम्प्ट्स, ये हमने ट्रेन किया होता है चैट चैट जीपीटी को। हम्म। ये तो ये। मेरे कस्टम जीपीटीज है ना। हाँ जी। हम्म, तो कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी करें। मैंने किए हुए हैं कुछ। मैंने तो अभी आप लोगों को उस तरफ लेके नहीं गया क्योंकि अभी इवेंट वो नहीं पहुंचे अभी उन ओके। टॉपिक्स पे। वरना चलिए। ये मैंने ट्रेन किए हुए हैं सारे, काफी हैं। सर ये कैपकट में ना पेंडोलम इफेक्ट होता है एक, वो इन्होंने यूज किया होगा। कैपकट में क्या होता है सेट? पेंडोलम इफेक्ट होता है। अच्छा, पेंडोलम इफेक्ट है। जी जी। एक मिनट में देख लूं। हमारे में जो स्क्रिप्ट लिखा है वॉइस ओवर उसी का करेंगे। नहीं, स्क्रिप्ट तो हमने फर्जी लिखा है।
सर पेंडुलम होगा वो। ये प्ले पेंडुलम है, वही कह रहा हूँ। जी जी, वोबल है। यही सर। प्ले पेंडुलम ये वाला। जी ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। सर ये पेड लेंगे फिर ही हमें समझ आएगी इसकी कैपकट की, के फ्री वर्जन में भी सीख सकते हैं। नहीं नहीं, इसका सारे यार इन्होंने फीचर जो है ना पेड कर दिए, अच्छा। इसलिए थोड़ा बेहतर है पेड ही ले लेना। करा जाता है ये। सर वे भी चेक कर ले, वे भी यार। कोई एडिटर हो ना उसको पता होता है सही तरह। वेवी नहीं, इसको कहते थे रिपल, रिपल इफेक्ट पढ़ते होते थे ना उधर, मैट्रिक में पढ़ा था मैंने फिजिक्स रिपल। में। हाँ फिजिक्स में। ये उस तरह का फील हो रहा है थोड़ा सा। सर, एक बार वो वीडियो भी आइएगा, वीडियो पे कौन सा था? वीडियो के ऊपर तो ये थोड़ा थोड़ा शेकिंग है ये वाला। ये वाला फैक्ट है, ये आप पता नहीं फैक्ट को क्या कहते हैं। और भी इसने इमेजेस कैसे जनरेट की होंगी? ऐसे एनिमेशन। इमेजेस किसी एआई टूल से ही जनरेट की हुई हैं ये भी। सर थोड़ी सिंपल सी एडिटिंग फिर बता दें जब लास्ट में, ताकि ये कुछ यार आइडिया। ये इससे सिंपल क्या हो सकती है? बहुत ही ज्यादा मीन्स सिंपल है। कैप कट के यूज ये क्या। कैपकट पे यूज होनी है। मैं ये दरअसल खुद खुद नीश जो है ना टेस्टिंग पे लगा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर करनी है ये देखो ना, ये बड़ी जबरदस्त है। थोड़ी सी बस इसको ट्रेन करना है ताकि ये इमेजेस जो है ना मोर क्लोजली बनाए। ये भी इमेजेस थोड़ी सी, ये देखो 28 द ट्रस्ट ट्रैप, डोंट यू ट्रस्ट मी आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू। ठीक है कि जी ये यकीन नहीं है मेरा तो हाल है इतना कुछ कर ले मतलब तो। ऐसी होती है ताकि हम्म। वो एक तूने कब के सेंड किए हैं, अभी आ रहे हैं, खैर तो है। तो भाई ये क्या कर रहा है? क्या चीज है? ये अभी तो सेंड कर रहा है, स्टिकर कर रहा है। किसने किए हैं? तूने किए हैं और किसने किए हैं? ये हो रहा है, पता नहीं क्या, पता नहीं कहाँ से हुए हैं। और भी ये साइकोलॉजी की निश में आएगा। है। मैं हाँ ये वाली जो है ना थोड़ा ये साइकोलॉजी में ही आता है। साइकोलॉजिकल ट्रैप जो होते हैं ना, आप इसी नीश को सिंपली जो है ना कन्वर्ट कर लो इस तरह में, तो इसमें आपके जो है ना व्यूज आ जाएंगे। ये वाले जो है ना ये करेक्टर्स, ये सारे हैंड ड्रॉन करेक्टर्स हैं और ये बड़ी मुश्किल है। ये दिखने में बड़ी आसान लगती है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो ये है कि आप अगर इसको इंग्लिश में नहीं करना चाहते तो आप दूसरी लैंग्वेजेस में लेके जा सकते हो। और भी इसकी वीडियो चला के देखी, ये एनिमेशन नहीं है या उसने उसने इसने जो बनाई हुई है? नहीं ये जस्ट वही करेक्टर्स हैं, मतलब ड्रॉन है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कैनवा का एक्सपर्ट होगा ही।
इसमें ये अच्छी बनी हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी इजी नहीं है ये। जी काफी मुश्किल है ये। बट स्टिल ये अच्छा ग्रो हुआ पड़ा है, न्यू फॉर्मेट है इसमें, आप देखेंगे आने वाले टाइम से बहुत लोग इसके ऊपर कूद चुके होंगे। सर इन चीज का आरपीएम कितना होता है, ये जो कार्टूनिक होती है? ये सेम ही आरपीएम होता है, 3 से 4 आरपीएम जितना बाकियों का। ठीक है। सो अभी हमने जो है ना बेसिकली क्या किया है, एक ही मेथड पढ़ा है। ठीक है, एक टेक्निक पढ़ी है जो हमने अप्लाई करनी थी। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें जो है ना अप्लाई करनी है। बाकी इन चीजों को अप्लाई करके अभी हमने सिर्फ एक चैट जीपीटी की मदद से पढ़ा है, हमारे पास तकरीबन 6-7 मेथड होंगे, अभी तो बहुत हैं। सारा जो है ना मजा मैनुअल काम करने का ही आता है। अंडरस्टैंडिंग भी आपको सही चीजों की तब होती है और सक्सेस रेट भी आपको ज्यादा तब ही मिलेगा। अदरवाइज आपको अगर टूल्स के पीछे जाएंगे तो टूल्स पे आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना मिलेंगी, मुश्किलात आएंगी। अच्छा हमारा भी ये जो आप नेशनल सर्च पढ़ा रहे हैं इसमें कोई मेन टॉपिक भी है या सब सेम ही है इसमें? मेन टॉपिक मतलब? मतलब कि कोई एक मेन मेथड सॉरी जो नहीं, ज्यादा ये आप सारे यूज ये देखें, करते बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोग नीश रिसर्च कर रहे होते हैं तो कोई स्पेसिफिक एक मेथड से नहीं आप चलते। मैं आप लोगों को ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक मेथड्स के जरिए लेके चलूं। लेकिन जब आप नीश रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें एक मेथड से दूसरे मेथड में बाज का जंप करना पड़ जाता है, वो हमें तब पता नहीं चलता है क्योंकि हमारी एक प्रैक्टिस हो चुकी होती है। अदरवाइज जो है ना इस तरह ही होता है, मिक्सअप चल रही होती हैं चीजें, लेकिन मैं आपको जो है ना अलहदा अलहदा जो है ना बताऊंगा कि किस तरह अलहदा अलहदा चीजों को देखा जाता है। अच्छा इसमें अगर कल हमारा एडिटिंग एडिटिंग अच्छी हो तो मतलब अच्छे लेवल पे कर सकते हैं आप ऐसे ही? हाँ जी, एडिटिंग हो तो ना आपकी अच्छी होना तो फिर आप किसी लेवल पे भी काम कर सकते हैं। मोस्टली न्यूबीज को इशू आता है, उनको एडिटिंग नहीं आती क्योंकि उनकी उसकी स्किल उस लेवल की नहीं होती। अगर स्किल्स उनकी अच्छी हो जाए ना तो अल्टीमेटली जो है ना वो किसी नीश के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ज्यादातर हमारे लोग हमारे इसीलिए न्यूबीज जोड़ क्या देते हैं। करते हैं, हमारी न्यूबीज मोस्टली क्या करते हैं, एआई निशेज में घुस जाते हैं। लेकिन मैं जो है ना प्रेफर करता हूं कि आप 1-2 दिन खप लें, लेकिन आप लोग इस तरह की निशीज में जाएं जहां से आप यूट्यूब वगैरह से आपको थोड़ा बहुत डाटा उठाना पड़े। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग नहीं काम करते, उनको लगता है जी पता नहीं वो पढ़ते हैं, मतलब स्ट्राइक्स वगैरह पड़ जाएंगी, या इस तरह का कुछ नहीं होता। इसमें सिंपली क्या होता है, हम इमेजेस और वीडियोस वगैरह को जो है ना मिक्सअप करके काम कर लेते हैं और वो चल जाता है बड़ा इजीली। मैं यहाँ पे एक चैनल दिखाता हूँ आपको, वो सिर्फ इमेजेस वगैरह ही लगा रहा था। एआई की सर हाइप ज्यादा मचा दी है लोगों ने एडिटिंग को सर बिल्कुल वो कर दिया। हम्म। बेसिकली डर होते ही इस चीज का कि कहीं ना कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक आ ही ना जाए नहीं, यूट्यूब। कुछ भी नहीं होता। ये देखो, अब ये ना हिस्ट्री वर्सेस हॉलीवुड के नाम से चैनल है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये वर्ल्ड वार रिलेटेड स्टोरीज को कवर कर रहा है। और वर्ल्ड वार स्टोरीज भी किसमें, ये बैंड ब्रदर्स। ठीक है, ये देखे बैंड ब्रदर्स 7 डेज गो 701, बैंड ब्रदर्स बैंड ब्रदर्स बैंड ब्रदर्स। अब इसकी मतलब ये व्यूज देखिए, 7 डेज गो 701 के व्यूज हैं, और इसकी अब वीडियो एडिटिंग देखिएगा। बहुत सिंपल है सर एडिटिंग। जस्ट इमेजेस हैं, और ये इमेजेस वगैरह भी जो है ना ये वीडियो मतलब कोई मूवी है ये बैंड ब्रदर्स के नाम से, बैंड ऑफ ब्रदर, उसमें से इसने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं।
अच्छा, ये जो स्टोरीज लिखते होंगे ये रियल तो नहीं लिखते होंगे, या इसमें रियल रिसोर्सेज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देते होंगे जो रियल लिखते होंगे स्टोरीज? नहीं, ये मूवीज बेस्ड जो है ना वो दिखा रहा है। ये आई ये थिंक जो रियल है। क्राइम वगैरह पे लिखते हैं। हाँ, ये रियल है। ये देखो ना, इसमें दिखाया भी है। रिचर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ऑफिसर। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ऑफिसर, मतलब जिनका मेंशन किया जा रहा है ना, ये रियल होती है मोस्टली, वरना तो ऑडियंस तो पकड़ लेती है फौरन। सर जब स्क्रिप्ट की बात करें इन निचित में तो कंपटीटर से एनालाइज करवाया जाए कि शुरू से ही खुद लिखी जाए? नहीं, कंपेटिटर से स्टार्टिंग में आप कंपेटिटर से एनालिसिस करवाओ, जब तक आपको जो है वो समझ नहीं आती। आस्ता आस्ता आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप अंदर अंदर आप अपने लिखवाना शुरू करते हैं। ये देखो, यहाँ पे लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि लोगों के पास जो है ना स्टोरीज हैं बताने के लिए। उनके दादा परदादा जो है ना वो सर्विंग जो थे ना, उनके बारे में। ठीक है, ये देखो, आई जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी आफ्टर 21 ईयर्स, स्पेंट 8 ईयर्स एट रेगुलर, मतलब इस तरह करके जो है ना वो बता रहे हैं। अब टॉप पे कमेंट्स पे देखें। दिस वीडियो रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ माई डैड। आई कैन सी विंटर्स नॉट वांटिंग टू किल आफ्टर। ठीक है। उसके बाद व्हेन माय फादर डाइड माय मदर रिलेटेड अ कन्वर्सेशन। ठीक है, मतलब इस तरह करके स्टोरीज बताते हैं, और जिसमें स्टोरीज आ जाए उसमें फिर जो है ना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो हमारे भी इमोशन से खेलते हैं लोगों में। इमोशन से। कि सर ये अभी हमने एक चैनल देखा था ओल्ड स्कूल सिनेमा, उसकी हम्म। सेम टू सेम वीडियो उठा के दूसरे ने लगा दी थी आपने कहा, तो उस पे स्ट्राइक नहीं जाएगी? ना, जो वो चली स्ट्राइक जो होती है ना वो खुद मारते हैं। मतलब आप मेरी वीडियो उठा के लगाओगे ना, तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं आपको स्ट्राइक दूंगा कि नहीं दूंगा। ओ, ठीक है। बाकी रीयूज आ जाता है, ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता, वो यूट्यूब उसको रीयूज लगा देता है। ओके, मोनेटाइज नहीं होता, मीन अर्निंग। हाँ जी। अच्छा, इसका अगर हम देखें कि देखो, इसने 9 मंथ पहले वीडियो बनाई थी सेम टाइटल के ऊपर। ठीक है, डिक विंटर्स ऑन रोलर स्पेल्स शूटिंग्स, 2.4 मिलियन व्यूज लिए थे, और उसके बाद अब उसने दोबारा उसको रेप्लिकेट किया, और 701। अच्छा, और ठीक है। भी क्राइम में जो नीश होती है अनसॉल्व केसेस, इसमें भी हम जा सकते हैं चैनल प्रॉपर बना के? ये यार वो बहुत रुल चुकी है। अगर आप में सब्र है तो आप उस पे काम कर सकते हैं। मिसिंग पर्सन वगैरह होते हैं या इस तरह के, हम्म। मतलब क्राइम की सारी हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, एक चीज ये कर सकते हैं कि आप 30 क्राइम्स को इस सेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब इस तरह, जिस तरह ये हमने इमेजेस बनवाई है ना, इस तरह 30 रोस्ट क्राइम्स एवर डन। ठीक है, 30 मोस्ट पनिशमेंट्स, 30 दिस 30 दैट, इस तरह करके। तो ये निश जो है ना वो अच्छी खासी चल सकती है। अब लाजमी नहीं कि हर चीज आपने इंग्लिश में ट्राई करनी है। आप जो है ना अदर लैंग्वेजेस में भी ट्राई कर सकती हैं।
अदर लैंग्वेजेस में भी बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, चलें जी। बाकी रेस्ट ऑफ द जो मेथड्स होंगे कल इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे उनको कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी जो है ना इस वीक के अंदर नीश रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर आप लोग जो है 2 दिन आपके पास होंगे सैटरडे संडे का, उसमें आप अपनी निशीज वगैरह को देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। चलें जी, अल्लाह हाफिज। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर जी ये यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए हमें कौन कौन से पेड टूल लेने पड़ेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? बस दो में सर।